और सदैव रहेंगे, लेकिन और भी लोगों को अवसर देना है। और जिस प्रायोजन से आप और हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा और बड़े गर्व से कहना चाहूंगा कि आप सब मेरे साथ बोलें, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। जी हाँ, बस यही आशीर्वाद एक दूसरे को देते रहे, क्योंकि हम राजस्थानी बहुत कम जल्दी से एकत्र होते हैं। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि इतनी बारिश आने के बाद भी आप सभी लोग पधारे। जो आपने प्रॉमिस किया वो सभी जने आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें सुनने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका कृतज्ञ हूँ। साथ ही अब मैं आज का जो विशेष ये जो आयोजन है उसके ऊपर सरिता जी हमारे बीच में हैं, सरिता सिंह जी। सरिता सिंह जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा यदि यहाँ हैं तो, युवराज सिंह जी या सरिता सिंह जी। सो नाइस ऑफ यू, मैं क्षमा चाहूंगा, कुछ और रूप था लेकिन युवराज जी अब असली युवराज जी लग रहे हैं। सो नाइस ऑफ यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जोरदार तालियां आपके युवराज जी के लिए। एक बार दो शब्द आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में बोलेंगे युवराज सिंह जी। मैं दो पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगा कि कई सगे के उत्सव है, कई जश्न बलिदानियों का, जहाँ कटारे रक्त पी गए बड़ बोले अभिमानियों का, यहाँ सवार घोड़े सर कटते गाता जयमल पत्ता की, जहाँ राजा दीवान हुए जे एक लिंग की सत्ता की, पद्मनी पुरखों का मान बचाती जब जोहर कर जाती है, ये माटी रणभंगों को सोनी स्नान कराती है, हिंदुआ सूरज के छालों के बल जब आजादी बच जाती है, राणा प्रताप के प्रण की धरती राजस्थान कहलाती है, राजस्थान कहलाती है। उसी वीर भूमि राजस्थान से निकलकर अब राष्ट्र की निर्माण की यात्रा में अपना सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभा रहे, सेवा समर्पण संकल्प के प्रतिमूर्ति, प्रेरणा के परम प्रभाव मेरे आगुन सामने विराजमान हम सब के बीच माननीय सभी अतिथिगणों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका यह पधारना सिर्फ एक उपस्थिति ही नहीं बल्कि हमारे लिए सौभाग्य, सम्मान और प्रेरणा का विषय। मेरे आंखों के सामने उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं, बहनें और इस देश को, इस राष्ट्र को नई ऊर्जा प्रदान करने वाले सभी युवा शक्ति एवं राजस्थान के कोने कोने से पधारी सभी प्रवासी बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मैं राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो आपने मुझे इस मंच पर उपस्थित होकर अपने विषय रखने का मौका दिया। मैं युवराज सिंह चुंडावत उत्साह, उमंग और बदलाव का जज्बा रखते हुए दक्षिणी राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहा हूं। आज मैं उन सभी प्रवासी बंधुओं को नमन करना चाहता हूं जो भले अपने घर, अपने गांव, अपने शहर, अपने प्रदेश से दूर है, लेकिन आज भी उनका दिल पधारो हमारे देश की पुकार से धड़कता है। यह जन्मभूमि सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि वो एक भावना है, और वो भावना प्रत्येक उन प्रवासी के दिल में जिंदा है जो मुंबई की इस लोकल ट्रेन में सवार होकर भी अपने मन ही मन केसरिया बालम गुनगुनाते हैं। इससे ये पता चलता है कि राजस्थान सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि वो एक आत्मा है जो शरीर कहीं भी चला जाए उसके साथ ही रहती है। और उस आत्मा को महाराष्ट्र जैसी पवित्र स्थान ने एक कर्म भूमि की जगह दी। मैं शिवाजी महाराज की इस कर्म भूमि में, शिवाजी महाराज की इस धरती को मैं सलाम करना चाहूंगा और उनके जहाँ कदम कदम पर पराक्रम की गाथाएं गूंजती है। इसी कर्म भूमि ने हमें मेहनत करना, ईमानदारी से रहना और सम्मान से जीना सिखाया। एक तरफ राजस्थान ने हमें एक पहचान दी और दूसरी तरफ हमारी कर्म भूमि ने हमें उस पहचान को एक मंच, तो हम दोनों ही धरतियों को, अपनी जन्मभूमि और अपनी कर्म भूमि को एक साथ नमन करते हुए और एक ही श्रद्धा से नमन करते हैं। और आखिर में मैं अपनी वाणी विराम देने से पहले ये आइए और हम सब एक संकल्प लें कि हम कभी अपनी बोली को बोलना नहीं भूलेंगे, कभी अपनी मर्यादा और अपनी संस्कृति की शान को कभी कम नहीं होने देंगे, क्योंकि घर से बाहर निकलना, घर से दूर रहना ये आपकी एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन अपने घर को भूल जाना ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। आखिर में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कुणहा आपा ध्यान राखनो, मायड़ बसारो मान राखनो, रेवो मुल्क में कटे पण दिल में हमेशा राजस्थान राखनो, दिल में हमेशा राजस्थान राखनो। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय जय राजस्थान। थैंक यू युवराज सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद।